ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं। पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी एज अ प्रोफेशनल। तो ये पीओके का अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना आलापे तो अच्छा है, अच्छा है। चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, वो पाकिस्तान के साथ थी लड़ाई में और आज भी है। अमेरिका जो सब महाशक्ति है प्लेनेट अर्थ पे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ दिखा है। तो हमारा एक जहाज जिस रास्ते पर गिरा हुआ था, काफी दूर था, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर, वो सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, लेकिन हम छुपाते रहे। मुझे अफसोस होता है कहते समय। टर्की डायरेक्ट सपोर्ट में आया, अजरबैजान डायरेक्ट सपोर्ट में आया, और ये सऊदी वगैरह म्यूटेड थे, बट वी न्यू कि किस तरफ है। हमारे ये देशद्रोही हैं सारे, हमारे देश की बेइज्जती कराई है, और हमारा जो पराक्रम है हमारी सेनाओं का उसके ऊपर, लेकिन क्या है, बोल नहीं सकते। क्यों बात कहो ऐसी? एज ए फौजी मैं यूनिफॉर्म में रहा, बट क्या मैं चाहूंगा कि लाहौर की गलियों में आग लग जाए और वहां 1000 लोग मर जाएं? क्यों? या कराची में हो जाए इस्लामाबाद? दूसरी बात, वो इट्स अ मिलिट्री पावर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली हम जो है ऐसा माहौल बनाएं कि हमें लड़ाई ना हो। मेरे हिसाब से भारत के बिल्कुल हक में नहीं है किसी भी प्रकार से दोबारा सिंदूर ऑप टू करने का या वो करने। पाकिस्तान भी एक मिलिट्री पावर, एक न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज पावर के रूप में उभर के आ रहा है। हमें उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। आपको स्पेयर नहीं मिलेंगे, कुछ ये नहीं होगा। तो उस कैपेबिलिटी के लिए आज सोचेंगे तो 20 साल लगेंगे हमें उस टाइप की कैपेबिलिटी डेवलप करने के। तो सर, आपको क्या लगता है कि सचमुच में इस युद्ध में, यद्यपि सरकार तो उस वक्त 4 दिन तक उसे युद्ध भी नहीं कह रही थी औपचारिक रूप से, लेकिन हम मान लेते हैं जंग थी, युद्ध था 4 दिन का। एक उदाहरण दे लेते हैं। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, न तो हमारे किसी तरह का सैन्य सामग्री का, न किसी इंसान का। इसके अलावा भी करीब करीब 8 से लेकर 12 तक हमारे जवानों की शहादत भी हुई है, जिसमें बीएसएफ वगैरह के जवान हैं। ये बयान क्या कहते हैं? क्या हमें इस तरह से छुपाने की जरूरत है कि अगर लड़ाई हुई है तो नुकसान तो हो गई? जबकि सीडीएस ने वहां ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया, हमें नुकसान हुआ था, शुरुआत में हमें नुकसान। हाँ, इनएडवर्टेंटली स्वीकार किया है। और जब एक चीज छुपाना चाहते हैं तो उसके बाद क्या, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सर, छुपाना क्यों चाहते हैं? एनएसए अजीत डोभाल कह रहे थे वहां आईआईटी मद्रास में कि हमारा कांच भी नहीं टूटा। उन्होंने कहा एक ग्लास भी नहीं टूटा, जबकि अगर देखा जाए तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, हमारे जहाज गिरे हैं। इस बात में डोनाल्ड ट्रंप तक बार बार कह चुके हैं। तो ये मुझे इसके पीछे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑप्टिक्स में ठीक है, कुछ ऑप्टिक्स भी होने चाहिए, थोड़ा परसेप्शन बैटल भी होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। लड़ाई के ये बिल्कुल जायज तरीके हैं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को कुछ मतलब मोरल अप कर रखने के लिए हो। लेकिन कैजुअलिटीज एक भी कैजुअलिटी नहीं है। ये थोड़ा सा अचंभे की बात है। फिर बीच में कहीं एक बार एयर चीफ किसी के घर में गए और उनको सम्मान करने गए कि जी ये, फिर लोगों ने सवाल पूछे कि फिर इनकी अगर मतलब लड़ाई के अंदर ये शहीद हुए तो फिर कहां पर और कैसे? बिल्कुल। जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिता, 2 लेडी ऑफिसर, बीच में फॉरेन सेक्रेटरी सिविल क्लोथ में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को। तो मिलिट्री ऑफिसर्स, वो भी महिलाएं, वो भी सिंदूर, नाम अच्छा भी का, वो सारा इमोशनल ये वो ठीक था। बट उनको कोई लड़ाई का आइडिया नहीं था, वो कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं थी ना, वो ऑपरेशंस ब्रांच की थी। वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ना एक दिन ठीक था, उसके बाद वी शुड हैव ब्रॉट एक्सपर्ट्स। हमें बिल्कुल जो ऑपरेशंस है वो रैंक डिसाइड किया जा सकता था, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जिस रैंक पे भी गवर्नमेंट या हो जाती, बट हम उसको परसिस्ट करते रहे। और वो सिर्फ लास्ट डे आए, तीनों जो है सीनियर ऑफिसर, डीजीएमओज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। तो उसमें वो भी मुझे लगा कि हम उसको थोड़ा दुरुस्त कर सकते थे। एक बार वो दिखाने के बाद सिंदूर है, ठीक है, नाम के साथ इमोशन जोड़ने की इसमें बहुत कोशिश हुई जो है। लेकिन ये बहुत सी चीजें इसमें, एयरक्राफ्ट्स का ट्रंप ने जिक्र किया है, सीडीएस ने माना है, और वो 1-2 जगह और इस तरीके से इनएडवर्टेंटली लोगों ने वो है। बट तो क्या इसके पीछे रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि
क्योंकि अब छुपा लिया, बताना बड़ा मुश्किल, क्योंकि टाइम इतना निकल गया। लोग बिल्कुल सर, अब बताएंगे तो दिक्कत है। अब बताएंगे दिक्कत है। थोड़ा बहुत पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, लेकिन हमारे यहाँ क्या सवाल अगर आप उठाओ तो आपको फिर एक पूरा का पूरा तबका आपके ऊपर हमला बोल देता है कि आप तो एंटी नेशनल है। बिल्कुल सही बात है। तो रीजन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा किया। पहले तो कभी हमने कभी नहीं किया। लेकिन हमारे देश में अगर आप इस तरह की बात करेंगे, आपने ठीक कहा, अभी हिंट भी किया आपने, या यहाँ अगर कोई मीडिया हाउस ये बता दे कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने जहाज गिरे थे, इतना नुकसान हुआ था, तो देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा, तो हमारा एक जहाज जिस रास्ते पर गिरा हुआ था, काफी दूर था, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर, वो सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, लेकिन हम छुपाते रहे, टाइम लगता है। तो मेरा सवाल सर ये था कि क्या ये कभी मुमकिन है, जिस तरह का रक्षा मंत्री कह देते हैं हम पाक अधिकृत में कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह कहते हैं हम एक न एक दिन पीओके पर कब्जा कर लेंगे, तिरंगा फहराएगा, संसद में खड़े होकर कहते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं, जिनको बहुत जिंगोइस्टिक है ना, रेटोरिक है, खून चाहिए, ये चाहिए, और पता नहीं कहां से ये एक उन्माद है, उनको बता दूं कि पहाड़ जवानों को खा जाते हैं। फिर ये पॉलिटिकल, ये आपको पता ही है, राइट विंग का बहुत ये अखंड प्रोपेगेंडा है, वो है, बोलते बहुत हैं, जमीन पे करना बहुत मुश्किल चीज है। तो पहले तो माउंटेन्स की और वो कॉन्फ़िगरेशन कर। अब दूसरी चीज मैं जो है आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ रन ऑफ मिलिट्री। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं। पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी। एज अ प्रोफेशनल, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं रैली नहीं कर रहा हूं वोट लेने के लिए। मैंने कोशिश आपको तो सच बोलना है, सच में भी दबी हुए उसमें ही कम से कम कर दे कि भाई इट इज अ मिलिट्री पावर। जो हमारे रेशियोज है ना, लड़ाई के जो रेशियोज हैं, वो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि हम आउटराइट विक्ट्री अचीव कर लेंगे पहाड़ों में, वो भी पहाड़ों में। तो ये पीओके का अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना आलापे तो अच्छा है। और कभी अगर आना होगा तो उसके लिए हमें 20-30 साल देश को समृद्ध बनना होगा, देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार लोगों के दिमाग क्लियर करता हूं, भाई बहुत गुर्बत है हमारे देश में। हमारी हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन देखो, हमारी पानी की पोजीशन देखो, हेल्थ की पोजीशन देखो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है राकेश जी। बिल्कुल सही बात। आईटी में भी हम बैक एंड में ही स्वेट काम करते रहे, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर मिस कर दिया हमने। बिल्कुल सही। तो जिस देश की इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, वो किस बात की लड़ाई की बात करते हैं, क्यों करते हैं बात लड़ाई की। तो मेरे हिसाब से ये फिक्सेशन जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इसको कुछ साल के लिए छोड़ देना चाहिए और हमें अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। हमारे दोनों तरफ एनिमीज हैं, लैंड बॉर्डर एक तरफ चाइना है जो बहुत बड़ी शक्ति, आज हम आंख नहीं मीच सकते, ना चाइना से आंख मीच सकते। और पाकिस्तान का भी आप कद देखिए ना, अभी क्या हुआ राकेश जी। हमने पूरी दुनिया में अपने हरकारे भेजे, इतने सारे सांसदों के दल गए, गाना बजाना भी हुआ दुनिया में, पता नहीं कहां कहां। हम बताकर आए दुनिया को कि पाकिस्तान गलत है और हम सही हैं। नतीजा क्या हासिल हुआ उसके बाद, विश्व बिरादरी में हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान इस लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमेटियों में पदाधिकारी बन गया। एक तो कमेटी का सदर है, चेयरमैन है, एक में डिप्टी चेयरमैन है। दुनिया के सारे बड़े वित्तीय संस्थानों ने खजाने खोल दिए। अमेरिका ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। जिस आसिम मुनीर को फरार होना दिखा रहे थे हमारे गोदी मीडिया के चैनल, 2-3 दिन से फिर वायरल हो रहा है वो वीडियो, शर्म आती है। ये लोग तो काला धब्बा है भारत की पत्रकारिता पर। वो व्हाइट हाउस में हलाल लंच खा रहा है आसिम मुनीर। सर, इस लड़ाई के बाद क्या हम डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी पिछड़ गए हैं? और इसमें सर चीन का पाकिस्तान के साथ रिश्ता भी जोड़ लीजिए। जी, सबसे पहले चीन पाकिस्तान का करूंगा, वो तो बाद में डिप्टी चीफ ने ही एक किसी मीटिंग या किसी उसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माना है कि चाइना का जबरदस्त रोल था। मतलब कि चाइना एक प्लेटफॉर्म की उसके पास आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक अलग दर्जे पे पहुंच गया। आप इंजन स्टार्ट करोगे ना और अपना रेडियो ऑन करोगे, वहां सूचना मिल जाएगी, तो पिकअप हो जाती है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन एग्जैक्ट। और ऐसे ही आपका जैसे ही रडार ऑन होता है, कहीं कैसा ही रडार है, जैसे ही ऑन होता है उसकी सिग्नेचर पिकअप हो जाती है, लोकेशन सब कुछ हो जाता है पिकअप। और सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास भी है, और चाइना की जो सैटेलाइट इमेजरी वो ईरान भी यूज कर रहा है अभी,
तो चाइना का रोल इस लड़ाई के अंदर नजर आया है और टोटल सपोर्ट में है, बट चाइना क्वाइटली करता है, वो हल्ला गुल्ला नहीं करता है। तो पहली बात तो चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, वो पाकिस्तान के साथ थी लड़ाई में और आज भी है। अमेरिका जो सब महाशक्ति है प्लेनेट अर्थ पे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ दिखा है लड़ाई के बाद टोटली। वो तो 1 2 3 बार मीटिंग हो चुकी है और आज पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है दुनिया की सबसे जबरदस्त जंग, जो इतिहास बदलने वाली है जंग। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है जो ईरान ने काम किया है। बिल्कुल सही बात। इस जंग का मीडिएशन आज हमें पता भी नहीं है बातचीत क्या चल रही है, हमें तो अखबारों से पता चलता है या हमारे जो इधर उधर से खबर आती होगी। पाकिस्तान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व और दोनों। लेकिन सर हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो कहता है कि मध्यस्थता दलाली है, हम क्यों करेंगे सर इसका काम को? वो एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट थी। डिप्लोमेसी में ऐसी बात तो डिप्लोमेट को तो कहनी नहीं चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, डिप्लोमेट को कभी नहीं कहनी चाहिए अपनी शान। और एक और चीज बताऊं मैं राकेश जी, मैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ मुझे 2-3 बार मौका मिला है विदेश में ट्रेनिंग करने का। ये बाद में वो इस चीज को कहते थे कि सर आपकी एक चीज माननी पड़ी। मैंने क्या कहता, सर आप ट्रू प्रोफेशनल हो। मैं कैसे? कहता सर आप में ना वो जो एक चीज हम सोच रहे थे वो नहीं है। मैंने कहा मैं एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर हूं, मैं वेल ट्रेन्ड हूं, मुझे भारत की सभ्यता, भारत की शालीनता, मेरे देश की यूनिफॉर्म पहनी है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं कि आप मेरे कुछ भी बोल दो। सही बात। तो ये एक डिप्लोमेट और एक फौजी नहीं कर सकता। बट आज शर्म की बात है, मीडिया पे आपने बात की, इन्होंने जो पहले भी किया और आज भी, ये डोमेस्टिक फीड करने के चक्कर में हम भूल गए हैं हम हैं क्या, हम हैं क्या एज ए कंट्री। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। हमारी बाहर जिस प्रकार की हमारी नैरेटिव है, जिस प्रकार वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस, मुझे अफसोस होता है कहते इसमें। टर्की डायरेक्ट सपोर्ट में आया, अजरबैजान डायरेक्ट सपोर्ट में आया और ये सऊदी वगैरह म्यूटेड थे, बट वी न्यू कि किस तरफ है। ईरान ने टीम भेजी दोनों देशों को बनाने के लिए, ईरान के आए थे फॉरन। और हमारे एक जो है वो कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या काम है, आपको क्या बताऊं। तो ये नोएडा फिल्म सिटी और जो ये उछलते हुए एंकर, और इसमें जो कुछ हमारे मिलिट्री के भी लोग हैं, वो वेटरन नहीं है क्योंकि 4 साल 5 साल करके चले गए या छोटी मोटी सर्विस करी है, वो एंकर से भी ऊपर समझते चिल्लाएंगे आग लगा दी। तो ये बहुत बहुत खराब है। और उसने वी लॉस्ट द नैरेटिव। हमारे ये देशद्रोही हैं सारे, हमारे देश की बेइज्जती कराई है और हमारा जो पराक्रम है हमारी सेनाओं का उसके ऊपर। लेकिन क्या है, बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो हमको एंटी नेशनल कर देंगे, ये मुश्किल है। बट मैंने बहुत जगह ये बात कही है कि ये सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने इतना इस लड़ाई में क्या क्या बोल दिया इन लोगों ने, और किस प्रकार से क्या वो भाग गया है। हम रावलपिंडी में घुस गए हैं, इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा है, तो कराची में कब्जा हो गया है। किसको आग लगा दोगे? क्यों ऐसी बात कहो आप? क्यों बात कहो ऐसी? एज ए फौजी मैं यूनिफॉर्म में रॉबर्ट, क्या मैं चाहूंगा कि लाहौर की गलियों में आग लग जाए और वहां 1000 लोग मर जाएं? क्यों? या कराची में हो जाए इस्लाम? अरे कि अब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, विश्व बिरादरी में, आपने कहा हम फ्रेंडलेस हो गए, हम अकेले से पड़ गए, आज हमारे साथ कोई नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कुछ कहेंगे आप? ऊपर लीडर है कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को थोड़ा डीहाइफनेट करो फॉरेन पॉलिसी के साथ। ये खाली छाया जो देश पे इसकी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है, वोट पॉलिटिक्स की है, उसकी है, वो अगर फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट करेगी तो इसका बहुत, आप समझते हो मैं क्या हिंट दे रहा हूं? समझ गए। इसका बहुत खामियाजा इस देश को करना पड़ेगा अगर हम ऐसे ही चले तो। हमें थोड़ा सा, जनरल एच.एस. पनाग का कोई आर्टिकल किसी अखबार में छपा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक लड़ाई फिर हो सकती है, शायद उन्होंने 5 साल की बात कही है आगे। बीच में भी कई लोग कहते रहे हैं, आपने भी कहा कि सरकार या सेना कहती पॉज है, ये अभी रोका गया, स्थगित है, सिर्फ लड़ाई रुकी नहीं है, बंद नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थितियां फिर बन सकती हैं क्या? वो भी ऐसे में जब अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तान के साथ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ईरान जैसी बड़ी लड़ाई जो दशकों बाद दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई है, उससे रोकने की बातचीत अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में टेबल पर हो रही है तो ये उसकी बड़ी बढ़त है। इसके बावजूद कि हमारी लड़ाई फिर हो सकती पाकिस्तान से जल्दी। दूसरी बात, वो इट्स अ मिलिट्री पावर, हमें कोशिश करनी चाहिए
कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली हम जो है ऐसा माहौल बनाएं कि हमें लड़ाई ना हो। मेरे हिसाब से भारत के बिल्कुल हक में नहीं है किसी भी प्रकार से दोबारा सिंदूर ऑप 2 करने का या वो करने का। अभी हमें बहुत ज्यादा नेशन बिल्डिंग में काम करना है, बहुत नेशन बिल्डिंग में काम करना है, और दुनिया की परिस्थितियां बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और इसमें हमारे रीजन के अंदर चाइना तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर तो है ही है, उभर के आ रहा है, वो देखना है हमने। पाकिस्तान भी एक मिलिट्री पावर, एक न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज पावर के रूप में उभर के आ रहा है। हमें उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा आगे जब करेंगे तो। दिमाग लगाना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेंगी, अपने हथियार डेवलप करने पड़ेंगे। अब मांगे हुए हथियारों से अगर हम काम नहीं चले तो जो है आप धोखा खा सकते हो, आपको स्पेयर नहीं मिलेंगे, कुछ ये नहीं होगा। तो उस कैपेबिलिटी के लिए आज सोचेंगे तो 20 साल लगेंगे हमें उस टाइप की कैपेबिलिटी डेवलप करने।